नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज़ आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुलवंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब बुरी शक्तियों का वास होता है। तांत्रिकों से, आत्माओं, भूत प्रेत, पिशाच से भी खतरा बन जाता है। घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अगर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज़ खिला देंगे तो आपके पितृदेवता चाहे आपसे कितने भी नाराज हो, जन्म जन्मों का पितृदोष दूर हो जाएगा। आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न होंगे। फिर चाहे शादी नहीं होती हो, आपके पितृदेवता की कृपा से शादी भी हो जाएगी। संतान की अगर कमी है तो संतान होगी। किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार भी मिल जाएगा। मनचाही शादी होगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की ही तरक्की होगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृपक्ष देवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। लेकिन अगर वहीं हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर होता है। इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं। परिवार तीतर बीतर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की दौड़ से पागल हो जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी विकास नहीं होता, उसमें कभी संतान नहीं होती है तो बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितृ हमेशा अपनी कृपा बरसाए और आपसे कभी नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने कर दिया कि कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज़ खिला दी तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर होगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज़ पर आप हाथ रखोगे वह चीज़ सोने की बन जाएगी। जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है, क्योंकि कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको खुश करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज़ अगर आप खिला दें तो सीधा आपके पितृ को वह चीज़ अच्छी लगती है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचाता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय पुण्यकारी है।
दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है, मुझे पता है। दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना तो कभी घर के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं बचता और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, पड़ोसियों की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें, लेकिन क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा आपके जीवन में। पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया, आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, कोई नया मकान तो कोई नई कार खरीद रहा है, कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो कोई बच्चों को नए नए वाहन दिलाता है, लेकिन आप जहाँ थे उससे भी पीछे होते जा रहे हो। आपके पास तो जो था वो भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर है तो वह है आपके पितरों का। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपके सपने में अपने मरे हुए दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लगना, घर में आग लगना या घर से सांप निकलना, तो यह भी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता है वह हमसे नाराज़ है। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वह बुरी संगत में चले जाते हैं, औरतें भी गलत संगति में चली जाती हैं। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर जो हमारे पितृ हैं वह हमसे नाराज़ हो। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और पितृ कैसे प्रसन्न होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाएं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। और इस बार तो पितृ पक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपके ऊपर जन्म जन्म का पितृदोष लगा हुआ है, वह आसानी से पितृ पक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उसी से शादी होगी, आपको संतान सुख मिलेगा। साथ ही दोस्तों, गाड़ी चाहिए या बंगला जल्दी आपको मिलेगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है तो योग अचानक कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं हो, लेकिन फिर भी अचानक से धन आने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी पुश्तैनी ज़मीन से मिलने लगे या फिर कोई योग बने, कोई कमाई का नया जरिया बनेगा, वहाँ से धन आने लगेगा। तो धन आने के सारे जरिए बनेंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। दोस्तों, बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए और श्याम कृपा को सब्सक्राइब करें। मेहनत से आज यह वीडियो बनाई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिए। अपने अपने पितरों को याद करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप कीजिए। अब उस चीज़ की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या खिलाना है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं आपको बता देता हूँ,
क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। आप गलती करते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से ही बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत कीजिए। कहीं जाना ज़रूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करिए, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए थोड़े समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना बिल्कुल छोड़ दे। जब आपके पितृ थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो आपके पितृ देवता है वह शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन या मांसाहारी भोजन पकाते हैं तो उनको क्रोध आएगा, वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है वह शांति का समय है, इसलिए घर में ऊंची आवाज़ में बातें मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दे कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो बाद में निपटा ले, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना बहुत ज़रूरी है। यह पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से गुजारने हैं। श्राद्ध श्रद्धा से करे, दिखावे से नहीं। नहाने के बाद ही अपने पितरों का तर्पण करें। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना है। अर्पण और पिंडदान जरूर करें। पूर्वजों का नाम लेकर जल और तिल अर्पित करें। साथ ही गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि यह पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। घर में पितृपक्ष में जो भोजन बनाते हैं उसके 5 भाग बना ले। उसमें से 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाएं। 1 भाग गाय, दूसरा कौवा, तीसरा कुत्ते, चौथा चींटियों और 5वां मछलियों को खिलाना है। अपने परिवार के साथ मिलकर श्राद्ध कीजिए। घर में हर रोज तुलसी में दीपक जलाकर अपने पितरों का आह्वान करें। जिसे धन की ज़्यादा तंगी है वह कुत्तों को दूध के साथ रोटी खिलाए, क्योंकि दूध है चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और कुत्ते को यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके पितृ तृप्त होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और अगला उपाय जो है वह है, एक रोटी पर सरसों का तेल लगाए और काले कुत्ते को जरूर खिलाएं, क्योंकि काला कुत्ता यमराज और शनिदेव का प्रतीक होता है। इससे आपको गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अब अगली चीज़, अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर शादीशुदा जीवन में भी लड़ाई झगड़े हैं तो भी सुलझ जाएंगे। रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करना है। और पितृ देवता को अर्पित करने के बाद वह रोटी कुत्तों को खिला दे। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक होता है। इससे विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है, घर में सुख शांति होगी। दोस्तों, अगला उपाय है संतान प्राप्ति का उपाय। इस पितृपक्ष में कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाएं। हाँ दोस्तों, रोटी पर घी लगाकर किसी भी गर्भवती कुतिया को खिलाएं। इससे आपको भी बहुत जल्द पुत्र की प्राप्ति होगी। घी जो होता है वह देवत्व का प्रतीक होता है और इसे कुत्ते को खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। अब दोस्तों, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस एक कर्ज का उपाय बाकी है। कर्ज के लिए ध्यान से सुनिए। एक रोटी पर गुड़ रखकर पितृपक्ष में कुत्ते को खिलाएं। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने का बहुत अच्छा और आसान उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक होती है।
ये दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। आपके घर में धन आएगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें।